स्टोरी स्टार्ट होता है समटाइम्स आई फाइंड ए रूबी इन द गार्बेज। जब लेखिका उससे क्वेश्चन करती है कि यह तुम क्यों करते हो, तब वह बच्चा जो है बताता है कि कभी कभी मुझे जो है रुपए भी मिल जाता है इस गार्बेज के ढेर में। लेखिका जो है बताती है कि ये वही है जो मेरे गांव में मतलब मेरे पड़ोस में हमेशा मॉर्निंग को ये सब बच्चे लोग जो है सब कूड़े कचरे के ढेर पर नजर आते हैं, स्क्रोजिंग करते हुए, टटोलते हुए। लेखिका यह भी बताती है हम लोग को कि साहब जो है अपने घर को बहुत ही पहले छोड़ चुका है। इतना पहले छोड़ चुका है कि उसे अब माइंड में नहीं है कि वो घर कब छोड़ा था, लेकिन उसकी मदर बताती है कि उसका जो घर है वो बांग्लादेश ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका में उसका घर है, ऐसा उसकी मदर बताती है। और ये भी बताती है कि उसका घर जो है सो जब तूफान आया था वहां पे, तब वो उस जगह को छोड़कर वो यहाँ पे आके रहने लगी क्योंकि यहाँ पे इसे पर्याप्त फूड मिलने लगा है। और फिर वो बच्चा बताता है, वो गुनगुनाते हुए बताता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी करने के लिए नहीं है। तब लेखिका जो है बताती है, उसे कहती है कि स्कूल जाओ। मैंने जब ऐसा पूछा, मैंने उसे जो एडवाइस दिया कि तुम स्कूल जाओ, तो वो बच्चा जो है बताता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वे लोग बनाएंगे तो मैं जाऊंगा, ऐसा वो बच्चा बताता है। लेखिका बताती है कि यदि हम स्कूल स्टार्ट करेंगे तो क्या तुम आओगे, ऐसा लेखिका जो है उसे जॉकिंग करते हुए बताती है, मजाक करते हुए। तो वो बच्चा बताता है यस। ठीक है। और कुछ दिनों के बाद जब वो बच्चा लेखिका को मिलता है तो लेखिका की ओर वो भागते दौड़े चले आ रहा होता है और पूछता है क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। तो वो बताती है कि नहीं, एक स्कूल बनने में काफी समय लग जाता है। तब लेखिका जो है सो रिमाइंड करती है कि इसी तरह का कितने सारे लोग इन सब बच्चों से प्रॉमिस किए होंगे, लेकिन वो प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं रहा होगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों दिनों के बाद जानने के बाद लेखिका जो है सो उनमें से एक को पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अनाउंस करता है कि मेरा नाम साहेब ई आलम है। जब ये अनाउंस करता है कि मेरा नाम साहेब ई आलम है, तो लेखिका जो है सो बताती है कि इस नाम का मतलब शायद इसे पता नहीं होगा, और यदि पता चलेगा तो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल से यह बच्चा विश्वास करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। क्योंकि इसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, विश्व का स्वामी होना। लेकिन यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ शहर के, गांव के हर गलियारे में, हर स्ट्रीट्स में, हर जगह ये बच्चे जो है सब नजर आते हैं कूड़े कचरे बिछते हुए। और ये सब बच्चे इस तरीके से नजर आते हैं जैसे कि कोई मॉर्निंग बर्ड, ऐसे ये सब नजर आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर दी मंथ्स, जब महीनों दिन तक गुजर गया, तब लेखिका जो है सो पढ़ते लोगों को जानती है। तब उनमें से एक को पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तब वो बच्चा बताता है कि मेरी माँ जो है सो सेल्फ के ऊपर रख दी है, जब वो जूता नीचे उतार देगी तब हम पहनेंगे। लेखिका जो है बताती है कि वो बच्चा इस तरीके से बताता है, सिंपल आंसर देता है वो बच्चा। और इस तरीके से जब आंसर देता है तो लेखिका जो है सब फील करती है कि यदि इस बच्चे को जूते उतार कर दे भी दिया जाए तो हमें लगता है कि ये बच्चा जो है जूता खोलकर फेंक देगा। दूसरे बच्चे के पास जो है सो पेयर ऑफ शूज था, और तीसरा बच्चा जो है बताता है कि मुझे एक जोड़ा जूता चाहिए, है ना। लेखिका जब इस तरह की चीजों को देखती है तो वो बताती है कि मैं कंट्री के जहां भी, कंट्री साइड में जहां भी मैं ट्रेवल करती हूँ, हर जगह चाहे सिटीज हो, विलेज हो, हर जगह ये सब सारे लोग जो है सो हमें बेयरफुट नजर आते हैं। शायद ये जो है तो पैसे की कमी होगा या फिर कोई परंपरा होगा, ऐसा ही वो लेखिका जो है सो थॉट करती है। जब तीसरा बच्चा बताता है कि मुझे एक जोड़ा जूता चाहिए, उसी समय लेखिका का जो है सो एक स्टोरी आ जाता है और वो बताती है
कि उदीपी का एक बार ये है कि उदीपी में एक बच्चा जो था वो टेम्पल से होते हुए अपना स्कूल जाता था। उस टेम्पल से होते हुए जाता था जहां पे उसके पिता पुजारी के काम करते थे। तो जब जाता था तो मंदिर के पास रुक कर वो प्रार्थना किया करता था कि मुझे एक जोड़ा जूता दिलाना देना। ऐसा कहकर वो प्रार्थना करके वो जब चला जाता था तो लेखिका जो है बताती है कि जब मैं उसी जगह 30 इयर्स लेटर जब मैंने विजिट किया तो वहां पे देखा कि एक बच्चा जो है सो पूरी तरह से, जब मैं 30 सालों के बाद जब वहां पे गया तो वहां पे देखे कि वहां का जो टेम्पल था जो पूरी तरह से ड्राउन इन द एयर हो गया था, और बैकयार्ड भी था वहां पे जहां पे अब न्यू प्रीस्ट रहने लगा था। और वो बताते हैं कि वहां बैकयार्ड में जो है सब रेड और प्लास्टिक का चेयर लगा हुआ था, और वो जो है सो एक छोटा सा बच्चा वहां पे आता है जो ग्रे यूनिफॉर्म में आता है, जिसके पास सॉक्स और शूज भी होता है, और उसके पास बैग भी होता है जो पेंटिंग किया हुआ बैग रहता है। वो बैग को जो है सो तुरंत फोल्डिंग बेड पे वो उसे फेंकता है और वो बच्चा अंदर चला जाता है। उस समय लेखिका जो है सो रिमाइंड करती है कि शायद ये जो बच्चा जो आफ्टर 30 इयर्स जो यहाँ पे नजर आ रहा है, शायद इसके पिता होगा जो प्रार्थना किया करता था, लेकिन अब वो सपना लगता है कि पूरा हो गया है, मतलब भगवान ने इनकी विनती को सुन लिया, ऐसा वो बताती है। लेखिका बताती है कि मेरे अनुसार जब मैं इन रेक पिकर्स को देखता हूं तो पूरी तरह से मेरा ध्यान जो है सो सीमापुरी की ओर चला जाता है। वो सीमापुरी उस जगह जो सीमापुरी वह स्थान है जो दिल्ली से कुछ मील की दूरी पर है, और वो बताती है कि वहां पे लगभग जितने सारे रेक पिकर्स हैं वो सारे बांग्लादेश से वापस आए हुए हैं, है ना। और वो बांग्लादेश से जब वो आए थे तो अब बांग्लादेश से सारे लोग वहां पे आए हुए थे, उनमें से फैमिली इस साहेब के फैमिली लोग भी थे जो बांग्लादेश से वापस आए थे इस जगह पे रहने के लिए। अब ये सब सारे जो है 1971 में आए थे, क्योंकि 1971 में जो बाढ़ आया था उसमें वो लोग क्या किए थे, वहां पे जब पूरी तरह से उन लोग का फसल धरती घर द्वार सारा जब तहस नहस हो गया था तो वो उस जगह को छोड़कर ये लोग यहाँ पे आ गए थे। बताया जाता था कि यहाँ पे जिस जगह वे लोग वहां पे रह रहे हैं वहां पे स्ट्रक्चर काफी मड्डी है, मतलब बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा का क्षेत्र है, जहाँ पे लगभग 10 हजारों की संख्या में रेत पिकर्स लोग रहते हैं। मतलब सीमापुरी जो है एक गंदा क्षेत्र है जहाँ पे 10 हजारों की संख्या में रेत पिकर्स लोग रह रहे हैं। लेखिका जो है बताती है, नरेटर जो हम लोग को सुना रही वो बताती है कि यहाँ पे ये लोग जो है सो लास्ट 30 इयर्स से भी एवं सालों से रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पे रहने का कोई परमिट नहीं मिला हुआ है, लेकिन इन लोग पास राशन कार्ड है जिससे ये लोग जो है सो वोटर आईडी में इन लोग का नाम है, और जिससे ये लोग ग्रेन को परचेज कर लेते हैं। ऐसा लेखिका जो है सो बताती है कि वे लोग परचेस कर लेते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये भी बताते हैं कि फूड जो है सो आइडेंटिटी से काफी जरूरी है, मतलब फूड जो है सो बहुत ही जरूरी है सरवाइव के लिए आइडेंटिटी की अपेक्षा। ऐसा ये लेखिका जो है सो बताती है हम लोग को, ठीक है। बताती है कि यहाँ पे इसलिए इन लोग को काफी बेहतर है क्योंकि यहाँ पे इन लोग जितने सारे फैमिली के लोग हैं वो बिना पेट दर्द का वे लोग जो है सो बेड पे सोने के लिए चले जाते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पे ये लोग वहां पे जहाँ पे ये लोग रहते थे वहां पे उन लोग को कभी भेड़ पर अनाज की नसीब नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को मिलता है। लेखिका जो है ये भी हम लोग को बताती है कि यहाँ पे फूड इन लोगों को काफी आसानी से मिल जाता है, और जहाँ पे इन लोग को फूड मिलता है वहीं पे वे लोग अपना ट्रांसिट हाउस बना लेते हैं, ठीक है। और बताती है कि जब ये सब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने फैमिली का पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल में, मतलब जब वो हल्के से जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो अपने फैमिली वाले लोगों को मदद करने लगते हैं, वो काम धाम करने लगते हैं और वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने लगते हैं। ऐसा ये जो है तो लेखिका हम लोग को बताती है।
लेखिका बताती है कि सर्वाइवल इन सीमापुरी का मतलब होता है रेट पिकिंग्स। यदि कोई कहे कि वो सीमापुरी में रह रहा है या जी रहा है तो इसका मतलब होता है कूड़ा कचरा उठाना। ठीक है, क्योंकि वहां के पूरे क्षेत्र जो है सो वही वर्क करता है, उन लोग पास एक ही प्रकार का फाइन आर्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताती है कि यहाँ पे जो गार्बेज होता है, जहां से इन लोग को कूड़ा कचरा जो गार्बेज होता है वहां पे उन लोग को गोल्ड मिलता है। और वो गोल्ड उसे कहते हैं जहां से उन लोग को डेली ब्रेड मतलब डेली भोजन प्राप्त हो जाता है। मतलब कूड़े कचरे के माध्यम से ही इन लोग को डेली जो है सो फूड का नसीब होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये फूड जो है सो इन लोगों के लिए और ये कूड़ा कचरा जो है सो इन लोगों के लिए बहुत कुछ है। बताते हैं कि इसके पेरेंट्स के लिए ये कूड़े कचरे जो है सो बहुत कुछ है, बहुत है, लेकिन ये बच्चों का मीनिंग कुछ और है। बताया जाता है कि ये सब जो है सो वर्षों से वहां पे जो काम करते आए हैं, तो इन लोगों को कूड़ा कचरा उठाना एक प्रकार का फाइन आर्ट बन गया है इन लोगों का। ठीक है, और बताता है कि ये जो गार्बेज होता है ये इन लोगों के लिए एक गोल्ड है। और बताता है कि यही गोल्ड है और यही इन लोग का डेली ब्रेड भी है और इस यही इन लोग का सिर के ऊपर छत रखा हुआ है। चाहे क्यों ना ही टूटा फूटा हो, लेकिन एक बच्चों के लिए इतना होना बहुत कुछ है। Sometimes I find the rupee even 10 rupees more. साहेब बताता है खुश प्रसन्नता पूर्वक जो है सो वो लेखिका को बताता है कि कभी कभी मुझे जो है सो रुपी भी मिलता है और कभी कभी 10 रुपी भी मिल जाता है इस कूड़े कचरे के ढेर में। तब ये लेखिका जो है बताती है कि और जब तुम्हें ये सब मिलता होगा तो आई थिंक तुम जो है सो कभी रुकते नहीं होगे क्लोजिंग में। तो यस, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग को कूड़े कचरे के ढेर के पास कुछ भी अधिक मिलता है तो हम लोग और क्लोजिंग करने लगते हैं कि शायद यहाँ पे और होगा। मतलब हम लोग का एक आशा आ जाता है कि यहाँ पे और सारे ढेर सारे होंगे यहाँ पे। यहाँ पे बताता है कि सिंस यहाँ पे जो है बताता है कि चिल्ड्रेन के लिए ये सब गार्बेज जो है सो काफी डिफरेंट है और पेरेंट्स की अपेक्षा। गार्बेज जो है इन बच्चों के लिए काफी डिफरेंट है इनके पेरेंट्स की अपेक्षा। यहाँ पे चिल्ड्रेन जो है बताते हैं कि चिल्ड्रेन के लिए भले ही ये रैप्ड होगा, लेकिन इन लोगों बच्चों के लिए इनको जो बड़े होंगे पेरेंट्स जो होंगे इन लोगों के एक सर्वाइवल का साधन होगा। एक दिन जो है सो लेखिका बताती है कि विंटर मॉर्निंग के टाइम में हम देखते हैं कि साहब जो है सो एक फेंस गेट के पास जो है सो खड़ा होता है, जो हमारे नेबरहुड के क्लब जो था वहां पे वो खड़ा होता है और खड़े होकर वहां से दो व्यक्तियों को यंग मैन को देख रहा होता है जो टेनिस वे लोग खेल रहे थे। तब वो बच्चा जो है बताता है साहब कि मुझे टेनिस बहुत पसंद है। और वो जो है सो वहां पे खड़े होकर देख रहा था और वो जो है सो बताता है कि जब ये लोग यहाँ से खेल कर चले जाएंगे तब यहाँ का गेट कीपर जो है हमें अंदर जाने दे देगा और अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ के झूले सारे जो है सो यूज करेंगे। वो बच्चा जिस खेल को खड़ा होकर देख रहा है वो खेल भले ही उस बच्चे से काफी दूर है, लेकिन उसके सपने पूरे हैं क्योंकि उसके पास अभी भी फुल ड्रेसेस पहना हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेनिस प्लेयर्स लोग जो होते हैं वो शॉर्ट क्लॉथ और टी शर्ट पहनते हैं, शूज पहनते हैं। तो ये सब सारा इस बच्चे के पास था, भले ही उसका कलर उड़ा हुआ था लेकिन उस बच्चे के पास ये सब सारा था। जूता भी था, भले ही वो जूता जो है सो एक साइड में होल था लेकिन इसके पास जूता था। बताया जाता है कि ये जूता जो होल है वो शायद ऐसा लगता है कोई रिच बॉय जो है तो इस शूज को पहनने से इनकार कर दिया होगा तब इसे यह जूता मिल गया होगा। इस तरीके से इस बच्चे की सपने जो है सो पूरा हो गया जूते की। लेकिन गेम जो है जिस गेम को ये देख रहा है वह गेम इसकी पहुंच से काफी दूर है। उस मॉर्निंग में साहब जो है उस जगह में खड़ा था, वो रास्ते में ही जो है सो खड़ा था और खड़ा होके वो जो है सो वो दो यंग प्लेयर्स को देख रहा था। मतलब आगे जो है सो मिल्क बूथ का दुकान था जहाँ पे साहब जो है सो काम करता है और उसके हाथों में जो है सो स्टील का कैनिस्टर अभी भी है पकड़ा हुआ था। और वो बताता है और वो वहां पे रोड पे खड़े होकर वो बताता है कि
डिस्टेंस में वो ऐसे इशारा करके वो दिखाता है कि स्टॉल जो है रोड साइड के डाउन में जहां पे मैं अभी काम करता हूँ, ऐसा वो बताता है, संकेत करते हुए इशारा करते हुए बताता है। और वो बच्चा बताता है कि मुझे वहां पे 800 रुपीज जो है सो पे किया जाता है और डे मील्स हमें मिलता है, मतलब दिन का पूरा भोजन फिर हमें मिलता है। जब लेखिका इस चीज को सुनती है तो उससे पूछती है कि डज ही लाइक दी जॉब, क्या वह जॉब उसे पसंद है, ऐसा वो पूछती है। तब उसका फेस जो है सो वो देखती है लेखिका कि मैंने जब उसके फेस को देखा तो मैंने देखा कि वो केयरफ्री लुक्स जो होता है वो लॉस्ट कर दिया है। और स्टील कैनिस्टर जो है तो यहाँ पे बता रही है, ये बताती है कि काफी भारी लग रहा था देन प्लास्टिक बैग की अपेक्षा, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो होता था इसका खुद का होता था, लेकिन ये कैनिस्टर स्टील जो है, स्टील का जो कैनिस्टर है वो काफी हैवी है। इस तरीके से बताया जाता है, ये लेखिका बताती है कि और कैनिस्टर्स जो है जो इसका जो अपने सोल्जर्स पे हुआ करता था वो इसका खुद होता था, बैग जो इसके कंधे पे हुआ करता था इसका खुद का होता था, लेकिन अभी जो इसके हाथों में जो कैनिस्टर्स जो है वो इसका मालिक का बिलोंग करता है। ठीक है, इस तरीके से साहब जो है सो खुद का मालिक नहीं रहा, अब किसी दूसरे के अंडर में काम करने लगा। ये वो भी हम लोग का फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े साहेब के बारे में कि साहेब जो है सो अभी क्या कर रहा है, कहाँ है और कहाँ से आया था, और इसके पेरेंट्स अपने घर को क्यों छोड़कर आए थे वो यहाँ पे देखे, और साहेब अभी क्या कर रहा है और कहाँ खड़ा है और किस हालत में है ये वहां पे बताया जा रहा है, और जहाँ पे वो काम कर रहा था तो वहां कितने पैसे इसे मिल रहा है ये यहाँ पे हो गया। तो ये साहेब के बारे में जो है हम लोग